राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे SC/ST एक्ट 1988 के अधीन जब कभी कोई अपराध गठित होता है तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तरफ से कितने लोग ऐसे हैं जो राहत राशि पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक बहुत समस्यात्मक प्रश्न है। हमारे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि सर, पीड़ित व्यक्ति यदि असमर्थ है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको जान से मार दिया गया, ऐसी स्थिति में क्या राहत राशि परिवार के लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसी टॉपिक पे, इसी प्रश्न के उत्तर को बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा भी इस संस्थान में हमारे PCSJ, APO, HJS की तैयारी भी कराई जाती है, अर्थात न्यायिक सेवा की तैयारी कराई जाती है। जो लोग LLB करने वाले हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं और उनको न्यायिक सेवा के रूप में अपने कैरियर को चुनना है, वो चाहते हैं जज बने, सरकारी अधिवक्ता बने या अच्छा प्रोफेशन अधिवक्ता के रूप में कर सके, तो ऐसी स्थिति में इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं और सुविधानुसार अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। आइए हम लोग राहत राशि के बारे में देखेंगे। राहत राशि पाने के हकदार कौन लोग हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जब SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध गठित होता है तो पीड़ित व्यक्ति को कुछ राहत राशि पाने का जो है प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है, जिसे SC/ST एक्ट 1989 कहते हैं। इसे एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी कहा जाता है। 1989 में एक कानून बनाया गया है। इसके तहत जब भी कोई अपराध होगा, यानी ये अधिनियम जब किसी पे लगेगा, यानी मुकदमा अगर SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर से बहुत तरह तरह के उपचार पाने का राइट है। इतने प्रकार के उपचार पाने का राइट है कि मैं सब यहाँ एक लाइन में लिख के बता भी नहीं सकता एक वीडियो में। गवाहों को अलग से सुविधा है, पीड़ित को अलग से सुविधा है, राहत राशि अलग है, पुनर्वास की अलग से सुविधा, कई तरह की सुविधाओं की बात की गई है। और जिसमें से मैं राहत राशि की बात कर रहा हूँ कि जो राहत राशि दिलाई जाती है वो उस पर अलग से वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। कितना राहत राशि कब और कैसे दिलाया जाता है, कहाँ से मांग करें, कैसे FIR दर्ज कराएं, अगर फर्जी FIR दर्ज करवा दिया किसी ने तो उससे कैसे बचा जा सके, सब पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है, उसको लगता है कि कानूनी परामर्श लिया जाना चाहिए, तो ये नंबर मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ। आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो कुछ नाम मात्र की फीस लगाई जाएगी वो फीस आपको पे करनी होगी। तो राहत राशि पाने के हकदार कौन लोग हैं, उसी पे बात यहाँ पे करना है। सबसे पहले अच्छा, राहत राशि कितनी दिलवाई जाएगी इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ वीडियो में, ठीक है। इसके लिए अगर आपको अलग जानकारी लेना तो आप वीडियो में देखिए या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप जो है जानकारी लीजिए। चलिए, इसके अलावा SC/ST एक्ट के अलावा भी किसी भी विषय पे आपको कानूनी परामर्श लेना है तो भी आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं। पीड़ित 3 लोगों की बात की गई कि जो इसके साथ अपराध हुआ है उसको रियल में पीड़ित कहते हैं। जिसके साथ अपराध हुआ, विक्टिम, जिसके साथ मारपीट हुआ, जिसका घर जलाया गया, गाली गलौज हुआ, पीड़ित वो होता है। इसके साथ पीड़ित और आश्रित, आश्रित का मतलब जो उस पर डिपेंड है, निर्भर है। अगर ये पीड़ित ना हो तो शायद इन लोगों की जीवन यापन नहीं चल पाएंगे। पत्नी है, पत्नी उसी व्यक्ति पे, अपने पति पे निर्भर है, या पति अपने पत्नी पे निर्भर है। बालक हैं, बालक में चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब छोटे छोटे हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, मतलब खान पान, सब कुछ खर्चा जो है उनका पिता या उनकी माँ देख रही थी। भाई बहन है, छोटे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, बड़ा भाई या बड़ी बहन ही जिम्मेदारी सब निभा रही थी। माता पिता हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, बुढ़ापा की अवस्था आ गई है। ऐसी स्थिति में
ठीक है, वो भी तो अपने बच्चों पे ही तो डिपेंड माने जाएंगे, और बच्चे के साथ कोई अपराध हो गया है तो आश्रित माता पिता भी माने जाते हैं, जो अब पूरी तरह से इसी व्यक्ति पे, पीड़ित पे ही निर्भर हो चुके हों कि अब उनका जो है भरण पोषण उन्हीं के द्वारा किया जा रहा हो। अगर ये लोग अलग से सक्षम हैं तो यहाँ पात्र नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्य भी लिखा हुआ है। अब कुटुंब के सदस्य मतलब परिवार के अन्य सदस्य, तो पति पत्नी के अलावा बालक, भाई बहन, माता पिता के अलावा भी, इसका मतलब कि जॉइंट फैमिली अगर है तो उसमें चाचा वगैरह भी, मतलब इस तरह के रिलेशन के लोग भी आ जाएंगे। तो जब कभी किसी SC ST के साथ अपराध होता है तो तुरंत जो है उसको राहत राशि दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका भी मैं समय सीमा अलग से बता चुका हूँ वीडियो में। ऐसी स्थिति में DM और SP की ये जिम्मेदारी होती है, यानी जिला मजिस्ट्रेट और SP, जिसको कप्तान भी कहते हैं, पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं और शॉर्टकट में SP भी कहते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी होती है। अब जैसे महानगर क्षेत्र है, ठीक है, महानगर क्षेत्र है तो वहाँ कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है, कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। महानगर से भिन्न क्षेत्र है तो SP आ जाएगा। तो SP की और DM की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल वो उस पीड़ित व्यक्ति की, उसके आश्रितों की, उसके परिवार के सदस्यों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। क्या? एक सूची तैयार करते हैं, जिससे ये निश्चित किया जा सके कि वो राहत राशि या राहत राशि के अलावा भी जो भी अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी हैं वो सही से प्रदान की जा सके, सुविधापूर्ण तरीके से। ऐसा ना हो कि लेने के अभाव में, यानी आश्रित या कुटुंब या पीड़ित के ना होने के अभाव में वो इस सुविधा से वंचित हो जाएं। तो इसके लिए DM और SP की जिम्मेदारी है कि तत्काल वो पीड़ित, आश्रित और उसके कुटुंब के सदस्यों की पहचान करें, उसकी पूरी एक सूची तैयार करें। और जो पीड़ित को राहत राशि दिया जाना है, जो पीड़ित को राहत राशि दिया जाना है, अगर पीड़ित स्वयं समर्थ है तो पीड़ित का डॉक्यूमेंट्स लेकर के तुरंत उसको आगे फॉरवर्ड करें, जिससे उसे राहत राशि उचित समय पे दिलाया जा सके। अब यद्यपि यहीं पे आप देखेंगे बहुत बड़ा जो है गोलमोल किया जाता है, यानी जल्द पीड़ित को, मैं देखा मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, राजस्थान हो गया, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बहुत सारे राज्यों से फ़ोन आते हैं, लगभग पूरे इंडिया से फ़ोन आते रहते हैं, जिसमें जो है लोग तरह तरह की अपनी समस्याएं बताते हैं। लोग कहते हैं सर 6 महीना हो गया है, 2 साल हो गया, अभी तक हमको कोई राहत राशि नहीं मिली है, एक भी पैसा नहीं मिला हुआ है। ठीक, कुछ लोगों की समस्याएं हैं, सर हमसे कोई कागज़ ही नहीं लिया गया, 6 महीना बीत गया है। कुछ लोग कहते हैं कि सर अभी हमारे मामले में कुछ हो ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तरह तरह की समस्याएं हैं। मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि हर बात को वीडियो में नहीं बताना संभव नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके जो भी आपके अधिकार हैं, अपने अधिकार के बारे में आप जान करके उसका परिवर्तन सक्षम अथॉरिटी से करवा सकते हैं, उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके साथ न्याय होना चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इस नंबर पे संपर्क करना होगा, बाकी डायरेक्ट मुझसे बात होगी। हाँ, अगर कोई सुविधा शुल्क लगाया गया है तो वो आपको देना पड़ेगा, नाम मात्र की फीस होगी, कोई भारी भरकम फीस बिल्कुल नहीं होगी कि जो आप देने में असमर्थ हों। तो पीड़ित को, उसके आश्रित को या कुटुंब के सदस्य को, यानी जो अगर पीड़ित सक्षम है तो पीड़ित को दिलवाया जाएगा तत्काल, पीड़ित अगर सक्षम नहीं है तो उसके आश्रितों को दिलवाया जाएगा। आश्रित में देखा जाएगा पति पत्नी, बालक, भाई बहन, माता कौन लोग हैं और इसमें से किसको प्राथमिकता पहले दी जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई लिस्ट तो नहीं देगी कि पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद फिर अगर ऐसे भी लोग नहीं तो कुटुंब के सदस्य को दिलवाया जाएगा, क्योंकि जब ये सब नहीं होंगे तभी वो राहत राशि नहीं मिलेगी, अन्यथा जरूर दिलाई जाएगी। अब राहत राशि दिलाने में भी, ठीक है, जिस तरह से प्रोविज़न में लिखा हुआ है कानून में कि एक तो ये समाज जिसके लिए राहत राशि की बात की गई है इतना असहाय है, यद्यपि कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं, आगे निकल गए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा समाज ही जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा नहीं। आज भी ये समाज अंधविश्वास में, पाखंड में, ठीक है, और बहकावे में बहुत जल्दी से आ जाता है।
और इसको जानकारी नहीं है, ज्ञान का अभाव है, जिसकी वजह से ये दर दर ठोकर खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इसीलिए मैं ज़रूर कहता हूं कि अगर कोई समस्या आप लोगों को है, नहीं समझ पाते, तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करिए और आपको पूरी कानूनी जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो राहत राशि, ये असहाय वो राहत राशि ही नहीं दी जाती, वहाँ भी पैसा मांगा जाता है। 1 लाख मिलना है तो 20,000 रुपये आप जमा करिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बार बार आपको बहकाया जाता है, वहाँ जाइए पूछिए, वहाँ जाइए पूछिए, उनके यहाँ जाओ तो वो भगा देते हैं, उनके यहाँ जाओ तो वो भगा देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, मतलब तरह तरह से जो है बहाने बनाए जाते हैं कि किसी तरह से जो है इसे बचा जा सके, पैसा ना देना पड़े। फिर भी ठीक है, जो थोड़ा समझदार है, जानकार है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से पता लगा लेता है। अक्सर तो लोग मेरे पास कॉल करके तुरंत जानकारी ले लेते हैं, सर ये पैसा कैसे और कब और किससे मिलेगा। ठीक है, मैं जैसे ही उनको बता देता हूँ, तुरंत वो लोग जा करके अपने अधिकार का परिवर्तन करा लेते हैं और उनको जो है, जो उनका राइट है, जो उनको पैसा मिलना चाहिए, मिल जाता है। तो कुल मिला के आपको अपने अधिकार को नहीं छोड़ना है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति पे फर्जी केस मत दर्ज कराइए। आप अपने कंधे पे किसी को बंदूक रख के गोली चलाने की इजाज़त मत दीजिए। ठीक है, अगर आपके संबंध किसी से अच्छे हैं तो किसी दूसरे के बहकावे में आकर के आप किसी पे फर्जी मुकदमा मत दर्ज कराइए। हाँ, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे बख्शना भी नहीं है। ठीक, जो कानूनी अधिकार हैं वो आपको मिलने ही चाहिए हर हालत में। तो इस तरह से आपने देखा, अगर पीड़ित समर्थ है तो पीड़ित को राहत राशि दिलाई जाएगी, पीड़ित समर्थ नहीं है तो उसके आश्रितों को राहत राशि दिलाई जाएगी। आश्रित भी नहीं है या समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो खुद अपना मेंटेनेंस करने में, तो कुटुंब के जो सदस्य होंगे उनको दिलवाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आप ये नहीं कह सकते हैं कि यदि पीड़ित की मृत्यु हो गई तो राहत राशि की मांग उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता नहीं कर सकते। ऐसा आप नहीं कह सकते, इन लोगों को भी पाने का राइट दिया गया है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करिए, मैं आपको पूरी जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, फिलहाल जो बच्चे कंपटीशन के पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जाने कि राहत राशि पाने का हक केवल पीड़ित को ही नहीं बल्कि उसके आश्रित, उसके परिवार के सदस्यों को भी है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।